नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, 1 नवंबर 2023 नए माह की एक नई शुरुआत। आपके जीवन में यह नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है? इस पूरे माह दोस्तों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी होगी, साथ ही दोस्तों किन किन जगहों से आपको लाभ होगा, किन किन जगहों से आपको नुकसान होगा, एक एक महत्वपूर्ण बात आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ सही से समझ आ सके। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वे इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों एक नए माह की शुरुआत कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली, जय श्री राम। आपका पूरा यह नवंबर का महीना शानदार बीतेगा। दोस्तों आपको बता दें, आने वाला यह दिन आप सभी जातकों के जीवन में बहुत ही शानदार दिन रहने वाला है। आज आपको दोस्तों भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि आज आपको अपने भाग्य का और अपनी किस्मत का अच्छा साथ मिलेगा और आपके जो करीबी रिश्ते हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, आज वह काफ़ी मजबूत रहेंगे। साथ ही आज आपको अपने कामों में सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरों की बातों पर विश्वास ना करें, दूसरों के कहने में ना आए, अपनी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ोगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही मित्रों आपको बता दें, यह दिन आप सभी के लिए थोड़ा ऐसा दिन रहेगा कि आज आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी सहायता करने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों आज आप लोगों की तो काफ़ी मदद करेंगे, आप लोगों की तो काफ़ी सहायता करेंगे, लेकिन जब आपको मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो आप देखेंगे कि कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में प्रेम और स्नेह की वाणी बोलकर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही दोस्तों बाहरी लोगों से बात करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण राज ना बताएं। अपनी ज़िंदगी की जो सीक्रेट, जो प्राइवेट बातें हैं, वो बातें उन्हें पता ना लगने दे। बाहरी लोगों से आपको जरा सावधान रहना होगा, समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आपके दुश्मन आपकी सारी बातें जान जाएंगे, आपके दुश्मन आपकी सारी जो रणनीति है उसे समझ जाएंगे। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन आपको दोस्तों झूठ का सहारा लेकर इस दिन कोई भी काम नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज आप झूठ का सहारा लेने से बचें, झूठ बोलने से बचें, क्योंकि झूठ बोलोगे तो आपके बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इसीलिए जितना कम हो सके आज झूठ बोलकर आप अपने कामों को पूरा करें। पारिवारिक जीवन इस दिन आपका शुभ रहेगा, परिवार वालों का भरपूर साथ और समर्थन आपको मिलने वाला है। अपनों का साथ और समर्थन पा करके आपका मन भी बहुत खुश होगा, आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा। साथ ही दोस्तों आज आपको अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम कसना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आपको खर्च करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सोच समझ कर खर्च करें, बिना सोचे समझे इस दिन खर्च करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन आपको अपने खर्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, नहीं तो दोस्तों समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों की ओर से
आज आपको कोई अच्छा उपहार मिल सकता है। और यदि आज आपका जन्म दिवस है या आज आपकी शादी की सालगिरह है तो आप अपने परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। कहीं बाहर ट्रिप पर जाने की कोई प्लानिंग आप बना सकते हैं, कोई योजना आप बना सकते हैं। यह दिन दोस्तों कारोबार से जुड़े जातकों के लिए काफ़ी शानदार रहेगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं आज उन्हें बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपने एक बार जो योजनाएं बना ली है, आपने जो नीति बना ली है, उसमें आपको बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कारोबार में आपको यह समझना होगा, यह ध्यान रखना होगा कि आप किसी प्रकार का कोई बदलाव ना करें। साथ ही दोस्तों, जो लोग बेरोजगार हैं, बहुत समय से कोई व्यापार या नौकरी खुद के लिए तलाश रहे हैं, तो उन जातकों के लिए नौकरी का कोई बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि दोस्तों आप किसी काम की इस दिन कोई पहल करने जाएं और उस दिन आपके कामों में कोई रुकावट आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो दोस्तों आप डरिएगा मत। यह मत सोचिएगा कि मेरा काम तो बिगड़ गया या फिर मैं किसी लायक नहीं हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता। मुश्किलें आती है, बाधाएं आती है, समस्याएं भी आएगी, लेकिन आप जब दोस्तों उन समस्याओं को, उन मुसीबतों को पार कर कर आगे बढ़ोगे तो ही आप जीवन में कुछ बड़ा कर सकोगे। इसीलिए दोस्तों आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको मुश्किलों से, समस्याओं से डरना नहीं है, आपको दूर नहीं भागना है। आपको उन समस्याओं से लड़ना होगा, उन समस्याओं को पार करना होगा, तब जा कर के आप जीवन में कुछ बड़ा कर सकेंगे। आज जो आपके गुरु हैं वो आपके प्रयासों से बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन दोस्तों परिवार में आपका क्रोध, आपका गुस्सा परिवार के टुकड़े कर सकता है। देखिए, व्यवहार से परिवार बनता है और परिवार को दोस्तों साथ लेकर समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें। बात बात पर यदि आप क्रोध करोगे, बात बात पर यदि आप गुस्सा करोगे तो जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने परिवार वालों का ध्यान रखना होगा। आपको समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सोच समझ कर निर्णय लीजिए, हर बात पर क्रोध ना करें, हर बात पर गुस्सा ना करें, अन्यथा दोस्तों आपके बनते बनते काम भी बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए आपको क्रोध करने से, गुस्सा करने से बचकर रहना होगा। समझदारी के साथ आगे बढ़ोगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही मित्रों आपको बता दें, यह समय उन जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जिनका स्वास्थ्य बहुत समय से खराब चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका स्वास्थ्य बहुत समय से खराब है, स्वास्थ्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में यह दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दिन आपका स्वास्थ्य आपका भरपूर साथ देगा। साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य में और भी अच्छे सुधार देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य का आपको साथ मिलेगा, तो आप कई सारे निर्णय ले सकेंगे, आप कई सारे कामों को बहुत ही आसानी के साथ पूरा कर पाएंगे। इस दिन का पंचांग आपको बताएं तो कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों चंद्रमा अभी कर्क राशि पर मौजूद है और हाल फिलहाल में जो सूर्य की स्थिति है वो कन्या राशि पर मौजूद है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रह गोचर का, आखिर क्या है महाभविष्यवाणी? तो दोस्तों जहां आपके दुश्मन आपकी बुराई करेंगे, जहां आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे या आपके खिलाफ चार जनों को भड़काने की कोशिश करेंगे, वहां आपका ही गुणगान देखने को मिलेगा। यानी कि ग्रह उन्हें उनकी ही चाल में फंसाने वाले हैं। यहाँ तक कि जो आपके आस पड़ोसी आपसे जलते हैं
उनके घर वाले भी आपकी तारीफ करेंगे, यानी वहां भी आपका राज होगा। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसी के साथ साथ काफी हद तक दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आप कमजोर है, आप नहीं कर सकते या आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह समय है उन्हें जवाब देने का। ऐसे लोगों का मुंह बंद करना होगा, सफलता से करना होगा, हमारी सक्सेस से करना होगा। तो ग्रह साथ देते हैं तो सभी लोगों के भाग्य जाग जाते हैं और आपके जीवन में भी आने वाला समय सुनहरा है। चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। यानी कि दोस्तों, सावधानी कम नहीं होनी चाहिए, आपको आंखें खोल कर आगे बढ़ना है। जैसे कि किसी भी काम को बिगाड़ना या संवारना यह आपके हाथ में होगा। जरूरी नहीं है कि जब भी आप कोई काम करें तो उसमें आपको अच्छे परिणाम ही मिले, कभी कभी हार भी हो जाती है। तो हार के दिनों में खुद को यह बात समझानी है कि तू कर सकता है, अगर यहाँ तक आया है तो आगे भी जा सकता है। और एक हार तुम्हारा भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। बहुत से लोगों की यही गलती होती है कि जब भी उन्हें जीवन में कहीं से हार मिल जाती है तो वे चुप बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी चींटी यदि हाथी के कान में घुस जाए तो उससे भी तांडव करा देती है। तो आप तो स्वयं साक्षात परमात्मा के भेजे हुए अंश हैं, तो खुद को कमजोर ना समझें। जितने भी लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में लाभ होगा। यदि आप कोई नया कारोबार कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आगे चलकर चुनौतियां आएगी और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सावधान रहे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने व्यवहार को भी सुधार कर रखें। बात बात पर आप जो गुस्सा करते हैं, आपके अंदर क्रोध बढ़ जाता है, यह गलत बात है। संतान की ओर से मन खुश रहेगा तथा जीवन साथी का भी भरपूर साथ देखने को मिलेगा। यदि आपकी संतान विवाह के योग्य है तो अब संभावना है कि बहुत अच्छा रिश्ता, एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आपके घर आ सकता है, जिससे कि आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। साथ ही साथ आपका करियर अच्छा खासा रहेगा, आपका जीवन भी ना ही खराब होगा और ना ही उसमें कोई रुकावट आएगी। बस आपको गलत मार्ग से बचना है, गलत संगत से बचना है। यह खास सावधानी हम आपको बता रहे हैं। करियर बनाने वाले छात्रों की बात करें तो आगे जीवन में समस्याएं कम नहीं है, जिन्हें देखकर आपको डरना नहीं बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना है। क्योंकि राह में कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास है तो सारे कांटे फूल बन जाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना दिखाएं, यह खास रिक्वेस्ट है। साथ ही कोई रोग आपको परेशान कर सकता है तो थोड़ा सावधान रहे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यदि परिवार में जीवन साथी के साथ कोई विपरीत स्थितियां बनी हुई है तो आप बहुत संयम से काम ले। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी के साथ बात बात पर बहस ना करें। साथ ही दोस्तों, दिन आपके लिए मेहनत भरा रहेगा, मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। साथ ही जो युवा है वो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कड़ा परिश्रम करना होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार का मुनाफा इस दिन आप अपने जीवन में उम्मीद ना करें। कई बार थोड़ा बहुत काम अच्छा चलता है तो इंसान के मन में लालच आ जाता है। जैसे कि इंसान के पास साइकिल है तो उसे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाए तो कार चाहिए, कार मिल जाए तो हवाई जहाज चाहिए। तो हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन यदि आप संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को, आकांक्षाओं को काबू रखिए। साथ ही साथ आर्थिक तौर पर समय अच्छा है, ना ज़्यादा दिक्कत है ना कोई ज़्यादा समस्या है। बस उधारी के काम से बचिएगा, उधारी से ही आपको समस्या है, इतना ध्यान रखिएगा। बड़े ही शांत स्वभाव के साथ आप रहेंगे और परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर बतंगड़ बन सकता है, जिससे कि माहौल बहुत अशांत रहेगा। पारिवारिक संबंधों को बचा कर रखें, यह भी बहुत जरूरी है।
किसी भी प्रकार की गुप्त समस्याएं परेशान कर रही थी तो वह दूर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, युवा जातकों की बात करें तो करियर को बनाने के लिए बहुत एक्टिव आपको रहना होगा। इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप आलस्य में रहेंगे तो करियर बर्बादी की ओर जा सकता है। यदि आपको दुश्मन के घर में भी राज करना है तो आप अपना व्यवहार अच्छा बनाइए, ताकि चारों ओर यह बात फैल जाए कि वह इंसान बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। यह बात सबको प्रेरित करती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और बॉस के गुस्से को सहन करना पड़ेगा, ऑफिस में डांट पड़ सकती है, सावधान रहिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मामला चल रहा था तो उससे अब आपको निजात मिलने वाली है। आपका जो क्रोध है वो आपके वैवाहिक संबंधों में मतभेद का कारण बन सकता है। तो एक बात ध्यान रखिए, हम पानी को कितना भी तेज गर्म क्यों ना कर ले, एक निश्चित समय के बाद वो ठंडा हो ही जाता है। वैसे इंसान का गुस्सा होता है, हम कितना ही क्रोध कितना ही गुस्सा क्यों ना कर ले, एक समय के बाद हम भी शांत हो ही जाते हैं। तो इस गुस्से की अवधि में आपको कंट्रोल करना है, खुद का आपा खोए ना, तो बहुत कुछ आप जीवन में सुधार सकते हैं, बहुत कुछ बिगड़ने से बचा सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बड़ा कार्य आपको सौंपा जाने वाला है। साथ ही साथ उधार दिया गया पैसा वापस आ सकता है, लेकिन अब उधार देने से बचना है। यदि आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है तो दोस्तों समय बहुत अच्छा है, बस रोक टोक किसी की नहीं लगनी चाहिए। अब हम दोस्तों आपको बहुत ही खास सावधानी बता रहे हैं। इस दिन दोस्तों आपका पर्स, मोबाइल या आपकी कोई सोने की वस्तु चोरी हो सकती है। ऐसे में अपनी कीमती वस्तुओं का इस दिन ध्यान रखें। साथ ही घर से यदि कहीं बाहर जा रही हैं तो घर में या तो किसी को छोड़कर जाइए या अड़ोसी पड़ोसी से कहकर जाइए कि हमारे घर का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बुरी शक्तियां आपके खजाने पर मंडरा सकती है।